हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल चाय टॉक विद रोबिन में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस 17 के बारे में। तो जो बिग बॉस 17 के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, उसका रीजन ये है कि अभी पिछले 10 दिनों से एक ही टॉपिक चल रहा है। मुनव्वर 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 लाइमलाइट ले रहे हैं मुनव्वर के ऊपर, रेटिंग ले रहे हैं मुनव्वर के ऊपर, शो आगे बढ़ रहा है मुनव्वर के ऊपर। और इन्हें चाहिए क्या कि मुनव्वर कुछ नहीं कर रहा। मुनव्वर अगर शो से चला भी जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भाई साहब, फर्क नहीं पड़ेगा, इतना बड़ा फर्क पड़ेगा शायद आपका शो देखने आधे से ज्यादा बिग बॉस की जनता बंद कर दे, जिस तरह से आप मुनव्वर से कंटेंट ले रहे हो। और मुनव्वर से कंटेंट लेने का मतलब क्या है? पहले आपने उसकी पर्सनल लाइफ को बिग बॉस के गेम में इन्वॉल्व किया, ठीक है। उसके अलावा तुमने सोचा कि भाई मुनव्वर तो बेवकूफ बन जाएगा, मुनव्वर ऐसा रिएक्ट करेगा। लेकिन भाई मुनव्वर इतना शातिर प्लेयर, इतना शानदार प्लेयर, और बंदे में क्या क्वालिटी है। और उसने देखा कि भाई नेशनल टेलीविजन पे आके मेरी इमेज की धज्जियां उड़ाने के लिए किसी को भेजा है। और उस बंदे ने इतनी कामली हैंडल किया सिचुएशन को कि वो लड़की एक दिन उससे हेट नहीं कर पाई, एक दिन हेट नहीं कर पाई, एक दिन के लिए रिवेंज नहीं ले पाई कि मैं रिवेंज लेने आई। बताओ। अब बात करते हैं ईशा के डिसीजन की। ईशा ने एक डिसीजन लिया, बिग बॉस ने डिसीजन के लिए बोला कि भाई क्लिप दिखाई, बाकायदा एक प्लॉटिंग थी प्रॉपर से, यूके 07 राइडर को बाहर फेंकना। तो प्रॉपर से एक प्लानिंग कर ली बिग बॉस ने। अब हम ये क्लिप्स दिखाएंगे और यूके 07 धड़ाम से बाहर, ना हमारे पास कोई ब्लेम आएगा और ना कोई हमें कुछ बोलेगा, क्योंकि वो डिसीजन सारा का सारा कैप्टन ईशा को दे दिया। लेकिन ईशा, पहले डिसीजन याद रखना, मुनव्वर के टाइम में आयशा को अंदर भेजने का बिग बॉस का फुस हो गया। और दूसरा डिसीजन, भाई ईशा ने इतना शानदार डिसीजन लिया, उन्होंने ऐश्वर्या को भेज दिया। जब ऐश्वर्या को घर से बाहर निकाल दिया उसने, तो क्या हुआ? बिग बॉस शोक, सारा घर शोक। लेकिन एक बात बताओ, मैं अपने पर्सनल व्यू के अकॉर्डिंग अगर जाऊं तो ईशा ने तो अच्छा ही किया। अब ईशा अगर ऐसा ना करती तो यूके 07 राइडर की जो फैन फॉलोइंग है वो तो है, 12-13 मिलियन फॉलोवर है। उसे थोड़ी पता है उसका क्या हाल हो रहा है यहाँ पे। यूके 07 का जोकर बना रखा है यहाँ पे जनता ने, उसे थोड़ी पता है ईशा को। उसे तो यही लग रहा है ना, 12-13 मिलियन फॉलोवर है तो वो एक तरफ तो है 50 के, 60 के या 100 के या 1 मिलियन, मैंने देखा भी नहीं है। ऐश्वर्या वाल जिसके 1 मिलियन फॉलोवर होंगे जहां तक मुझे लग रहा है, और एक तरफ है 13-14-15 मिलियन फॉलोवर वाला बंदा। तो भाई वो बंदी उसे क्यों ले, और उसे 4 यूट्यूबर और सपोर्ट कर रहे हैं, वो उसकी जनता को अपने अगेंस्ट क्यों करे? तो ईशा को जितना ये बेवकूफ समझ रहे थे, तो ईशा ने उतना ही शातिर डिसीजन ले लिया। और कहती है मेरा बॉन्ड है, कोई बॉन्ड नहीं था, क्लियर पता था कुछ नहीं था। सीधा सीधा किसी बेवकूफ को भी समझ आ जाएगा कि उसने उसकी जनता से डर के ये डिसीजन लिया है, ठीक है। तो बिग बॉस को यहाँ भी मुंह की खानी पड़ गई। अब बात कर लेते हैं, कल वीकेंड का वार आया। वीकेंड के वार में भाईजान ने बोल दिया मुनव्वर फारूकी को कि मनारा ये, मनारा वो, मनारा ने ये किया, मनारा ने किया। एक हफ्ते पहले मुनव्वर अपनी दोस्ती प्रॉपर निभा रहा था, एक हफ्ते बाद सडन चेंज ऐसा हो गया कि मुनव्वर ने ये कर दिया, मुनव्वर ने वो कर दिया। भाई अगर तुम्हें किसी को जिताना ही है और किसी को शो में आगे बढ़ाना ही है, तो एक बंदे को गिरा के क्यों बढ़ा रहे हो? जितने भी पोल हो रहे हैं मैं यहाँ डाल दूंगा, पिछले 7-8 वीक से एक सर्वे कराते हैं, एक पोल कराते हैं इंस्टाग्राम पे और एक्स पे, ट्विटर यानी जो पहले ट्विटर था उस पे एक पोल कराते हैं सर्वे के बीबी किंग ऑफ द वीक। तो कोई भी पोल डालते हैं ब्रॉडकास्ट के अपने इंस्टाग्राम पे, भाई सब में मुनव्वर टॉप पे चलता है। तो ये उसे वहां से तो गिरा नहीं पा रहे। अब क्या कर दिया कि किसी तरह शो में इसकी गलती बताई जाए, कराई जाए। अब इसने देखा, इसने तो आयशा को अच्छे से हैंडल कर दिया। अब मनारा को इस तरह से फॉर्म में लाया कि फैमिली तुम्हारी ऐसी, तुम डेस्परेट लग रही हो। भाई डेस्परेट लगेगी उसकी, वो तो यूके 07 से भी ऐसे ही लड़ती थी
मैं कहता हूँ है भी फीलिंग, लेकिन सामने वाले की क्या गलती? अगर कोई बंदा तुमसे अच्छे से ट्रीट कर रहा है तुम्हें और तुम्हें फीलिंग आ जा रही है, तो सामने वाले की गलती क्या है? उसका तो नेचर है, वो तो अच्छे से बात करेगा। अगर वो रेस्पेक्ट ना दे के बात करे फीमेल से तो गलत, कि फीमेल से बात करने की तमीज नहीं है। अब उसने रेस्पेक्ट से बात करी मनारा से, उसने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, उसे स्पून फीडिंग की, सब कुछ किया, तो उसके बाद में अब क्या कह रहे हैं कि भाई तुमने ये क्यों किया, तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगी, तुमसे शायद प्यार करने लगी। ऐसा क्यों भाई? बंदा जाए तो जाएगा, करे तो करे क्या? यही समझ नहीं आ रहा हमें। तो ये कुल मिला के मुनव्वर को डिफेम करने का पूरा चाल है, और कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये एश्योरिटी दे देता हूं कि जितनी वोट मुनव्वर को इस सीजन में आ जाएंगी, उतनी बाकी सारे कंटेस्टेंट को मिलने की भी नहीं। अब आती है बात सिंपैथी की। अगर मुझसे कोई डिसएग्री करे तो बताना, कमेंट कर देना। अगर सिंपैथी लेने की बात हो गए, भाईजान ने बोल दिया था कि सिंपैथी लेता। भाई अगर सिंपैथी लेता है तो अंकिता क्या कर रही है? उसने सुशांत भाई का नाम कितनी बार ले लिया? अगर वो इतनी ज्यादा परफेक्ट प्लेयर होती, समझदार होती, तो मत लेती नाम। उसे पता है कि अगर मैं नाम लूंगी, इमोशनल जनता होगी तो मेरे से कहीं ना कहीं अटैच होगी। लेकिन नहीं, उनका एक और कंटेंट वायरल हो रहा है, मैं एक दिखा दूंगा, हल्की फुल्की सी के कंबल के अंदर दंगल चल रहा है। फैमिली कंटेंट की बात करते हैं। पहले तो एक स्मूच हो ही गया था, चलो जी मान लिया हस्बैंड वाइफ है, लेकिन नेशनल टेलीविजन भी तो है। पिछले सीजन में जद ने कर दिया था, क्या कांड हुआ था उसके साथ पता ही है। और अभी भाई साहब की एक क्लिप और वायरल हो रही है खतरनाक, अंकिता की और उसके हस्बैंड की, कंबल में दंगल, बहुत वायरल हो रही है। मैं दिखा दूंगा यहाँ पे शायद। तो भाई ये सारा का सारा जो गेम प्लान है ना, वो मुनव्वर को नीचे गिराने का है। आपकी इसमें क्या राय है, ये जरूर बताना मुझे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। कमेंट करके जरूर बताना क्या है आपकी राय, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। लव यू ऑल।